पिछले दिनों मुझे एक बात सुनने को मिली कि आप पंजाबी हैं तो शायद इसलिए आपको लस्सी पसंद है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही पंजाबियों का और लस्सी का क्या लिंक है आपस में। मुझे लस्सी पसंद है हमेशा से, स्पेशली नाश्ते में, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली नाश्ते में पराठे खाए जाते हैं और लस्सी के बिना मेरा दिल नहीं चाह रहा होता। और जितनी मुझे लस्सी पसंद है सेम इतनी ही मेरे भाई को लस्सी पसंद है। और ना मैं पाकिस्तान में रहती हूँ ना मेरा भाई पाकिस्तान में रहता है। और जो दो बहन भाई हमारे पाकिस्तान में रहते हैं ना, यानी कि हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई। और जो 2 बहन भाई मेरे पाकिस्तान में रहते हैं ना, उन्हें लस्सी पसंद ही नहीं है। तो ये अजीब बात है ना, इसका कोई वो लिंक नहीं है कि कोई पंजाबी या कोई सिंधी है या बलोची या पठान है तो उसको लस्सी पसंद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि नाश्ते में एक दफ़ा इसकी आदत हो जाए ना, फिर आपका दिल नहीं चाह रहा था। एक और मज़े की चीज़ कि लहसुन का अचार मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया। शायद सुना हुआ होगा कि लहसुन का अचार भी होता है। और वो जब मैं इस दफ़ा पाकिस्तान है तो मैंने देखा कि अम्मी ने लेके रखा हुआ है। और जो नॉर्मल अचार होता है ना, उससे ज़्यादा मज़ेदार ये लहसुन का अचार होता है। इसमें कोई वो लहसुन की स्मेल नहीं होती, वैसे इसका वो बड़ा एक अच्छा सा टेस्ट होता है। और मुझसे ज़्यादा मेरी सोशल मीडिया के जो व्यूवर्स हैं ना, उन्हें टेंशन है कि मेरा वेट ज़्यादा हो जाएगा। आप फ़िक्र ना करें, आपकी बहन ने मेंटेन रखा हुआ है। मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। वो हम करा लेंगे। वो अभी भी वो साथ ही है। मैं देख रही होती हूँ कि कहाँ पे मैं ओवर कैलोरीज ले रही हूँ और कहाँ पे मुझे कट करनी है। वेट बड़ी मुश्किल से कम होता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम है अपना वज़न कम करना, और इस मुश्किल से मैं 2-3 दफ़ा गुजर चुकी हूँ। सो मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे से आइडिया कि वेट बढ़ाना आसान और कम करना मुश्किल। खैर, पाकिस्तान में आके जितनी मुझे सन ब्लॉक की कमी और ख़ासियत इसके फ़ायदे नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पर रह के मुझे कभी भी इतने नहीं थे नज़र आए। मैं कर देती थी लापरवाही कि आज नहीं लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मैं डेली लगाती हूँ, बेशक वो उतर जाए। खैर, पसीना मुझे तो इतना नहीं आता, लेकिन जिन बेचारे लोगों को पसीना आता है उनका ये एक्सक्यूज़ होता है कि सन ब्लॉक का क्या फ़ायदा जब पसीने से वैसे ही इससे उतर जाना। खैर, गाँव की यही मौजें होती हैं। ये बच्चा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये डेली किसी घर से दूध लेके आता है और डेली ये आके छोड़ के जाता है दूध। मतलब ये कि हमें खालिस दूध मिलता है। यहाँ पे भी, अब गांव में भी ऐसा हो चुका है कि पानी वाला दूध भी मिल रहा होता है और उस दूध का वो जायका भी नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ अपने घर होते हैं जहाँ से आपको प्योर खालिस भैंस का दूध मिल जाता है। बच्चे जो दूध पी रहे होते हैं छोटे, उन्हें वो फिर गाँव का दूध लगाना पड़ता है। मतलब ये बात का कि आपको प्योर दूध खालिस मिल जाता है। ये भी मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन थे कि गांव में पानी वाला दूध मिलता है या पानी वाले दूध का जायका और होता है। मैंने जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, तो आज मैं फाइनली किचन में जाके कर रही थी, कुछ बना रही थी फ्राइज़ अपने बच्चों की फरमाइश पे। और आधा घंटा मुझे लगा था मेरे ख्याल से, लेकिन शदीद गर्मी थी। कोई 43 या कोई इतना टेम्परेचर था। बारिशें नहीं हो रही, हालांकि सावन का महीना है, लेकिन फिर भी बारिशें जो है ना वो हो ही नहीं रही। बस 1-2 दफ़ा हुई है जब से हम आए हैं। और मुझे आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर की कि मुझे मेरा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को भी कुछ ही दिन हुए हैं। और इसके बाद मुझे मेरी यूट्यूब की तरफ से पहली जो पे होती है ना, वो भी मिल चुकी है। वो मुझे मौसूल हो चुकी है। और जो आपकी पहली यूट्यूब की पेमेंट बनती है ना, वो वैसे काफ़ी टाइम लग जाते हैं उसमें। अगर आपके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है ना, अगर आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, तो उन पैसों को बनते बनते कुछ टाइम लग जाता है। याद रखिए, सोशल मीडिया पे कामयाबी लेना बहुत मुश्किल है। और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इनमें से जो यूट्यूब है ना, ये सबसे मुश्किल है। मुझे 4 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे काम करते हुए।
इतनी अगर आपके पास नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो ना, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है थोड़े से टाइम में कामयाब होना। हाँ, ये है कि आप पूरा वो होमवर्क करके आएँ, क्योंकि बात होती है सब टाइटल्स पे। लोग टाइटल और थंबनेल आपका देखते हैं, वीडियो के अंदर क्या है, स्टोरी क्या है, आपका कंटेंट कैसा है, वो बात की बातें आती है। ऑफ कोर्स आपका कंटेंट भी करता है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग फिर आपकी वीडियोस देखते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जुड़ते हैं, वो आपको इसी वजह से पसंद करते हैं। किसी को आपका बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता है, किसी को आपको काम करता देख के अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो पहली में लेकिन जो सबसे पहली मेन चीज़ मैटर करती है ना, वो होता है आपका थंबनेल होता है और आपका टाइटल होता है। क्योंकि यूट्यूब अब भरी पड़ी है लोगों से, लोग मसाला चाहते हैं, लोग इस तरह के टाइटल देखना चाहते हैं जो कि उन्हें इंटरेस्टिंग लगे। ऑफ कोर्स कामयाबी आपको मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मेहनत तो खैर सभी कर रहे होते हैं। अगर लक आपका साथ देती है ना, आपकी किस्मत आपका साथ देती है, तो आपकी रातों रात वीडियो भी वायरल हो जाती है, आपके व्यूज़ भी अच्छे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। सबसे पहले तो लक मैटर करती है, बाकी सब चीज़ें इसके बाद आती हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे पहली जो मेरी पेमेंट आई है वो कितनी आई है। यूट्यूब का एक रूल है कि आपके जब 80 यूरोज़ बन जाते हैं, मतलब $100 होता है, तो वो 80 यूरो बनते हैं। 80 यूरो से आपके जैसे ही पैसे ऊपर जाते हैं ना, जो आपने अपना अकाउंट उन्हें दिया होता है, वो उस अकाउंट में आपके पैसे भेज देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वीडियोज़ है ना, वो उन पे कितने व्यूज़ आए हैं, उन पे कितने एड्स चले हैं। जो आपको पैसे मिलते हैं वो एड्स के ही तो होते हैं। और जो पहली दफ़ा आपकी पेमेंट आती है ना, वो इतनी ही होती है, वो 80 यूरो से कुछ ही ऊपर होती है। आप $150 कर लें, कुछ लोगों के अगर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो आप $200 कर लें, लेकिन आप एवरेज कर लेना तो $100 के अराउंड ही लोगों की पहली पेमेंट आती है। इसके बाद अगर आपके व्यूज़ अच्छे होते हैं तो आपके जो पैसे हैं ना वो बढ़ भी जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फेसबुक है ना, उससे मुझे अच्छी खासी अर्निंग होती है, उससे मेरे मंथली जो है ना वो काफ़ी बन जाते हैं। ये है कि आप मेहनत करना, तो मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलता है, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ है, आपको शौक़ है, याद रखिए शौक़ है तो ही आए इस तरफ, अगर शौक़ नहीं है ना तो नहीं आए। यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। सोशल मीडिया जो है ना, ये लंबी रेस का घोड़ा है। हाँ, आपको लंबा टाइम भी चाहिए यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अगर आपको शौक़ होता है तो फिर आप लगे रहते हैं। अगर आप वैसे आते हैं ना किसी की कॉपी करके, किसी को देख के, तो फिर आपका 4 दिन में वो शौक़ पूरा हो जाता है, फिर आप में वो इतना सब्र नहीं होता। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ पे अब फ्राइज़ बने, साथ मेरी सिस्टर चाय भी बना रही थी, क्योंकि ये चाय का टाइम हो चुका है और सेकंड टाइम चाय जो है ना वो भी मस्ट होती है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।